बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा अब्बू कहा करते थे, पुत्र मोहब्बत बहुत सियानी है, बहुत चालाक है। मैं हंसकर कहता, नहीं मौलवी साहब, मोहब्बत बोली होती है, कब किस से हो जाए कुछ पता नहीं चलता, ये बड़ी मासूम चीज़ है। मौलवी साहब ने चश्मा उतार कर साफ किया और मेरी बात पर हंस दिए और कहने लगे कि मौलवी, तेरा दादा है उमर, ये तेरी यूनिवर्सिटी की किताबी बातें हैं। तेरी उम्र 22 है, तो चल तेरी उम्र की मोहब्बत ही से समझाता हूँ। देख बेटा, मोहब्बत किसी यूनिवर्सिटी की लड़की को एक औंधे मूंछों वाले मैकेनिक से क्यों नहीं होती? मोहब्बत कभी एक जवान बेकारन से क्यों नहीं होती? अच्छा ये बताओ, मोहब्बत किसी डॉक्टर या तेरे प्रोफेसर को उस बेवा और भीख मांगती औरत से क्यों नहीं होती जिसका कोई सहारा नहीं होता? उमर, तूने कभी देखा है कि कुटिया की लड़की को कि वो किसी भीख देने वाले हुंडा सिविक के मालिक से मोहब्बत कर बैठे? या तूने कभी ऐसा देखा है कि एक नौकरानी की जवान लड़की जो आध फुट की चुटिया को एक हफ्ते बाद धोए, उससे मोहब्बत हो किसी को? अच्छा चल ये बता, तुझे किसी कमारन से मोहब्बत क्यों नहीं होती? मैं खामोश था। उन्होंने अपनी ऐनक को ठीक किया और बात जारी रखी। उमर पुत्र, इस मोहब्बत में दर्जे हैं। ये मोहब्बत कभी अपना दर्जा छोड़कर किसी दूजे दर्जे वाले से नहीं होती। हाँ, हालात व वाक़यात का फ़र्क ज़रूर आ सकता है। वो कैसे मौलवी साहब? मैंने पूछा। वो ऐसे कि एक अमीर लड़का एक खूबरू बकारन से 2 नंबरी तक इससे खूब इश्क करेगा। वो ऐसे कि एक हुस्न परस्त लड़की एक खूबरू नौजवान से 20 नंबरी तक बड़ा महकता इश्क करेगी। ये हकीकत है उमर, जो तुझे किताबों में कम और इस हकीकत में ज़्यादा मिलेगी। मैं मानता हूँ कि किसी को बिना देखे उसके लहजे से, आवाज़ से, उसके अंदाज से हो जाती है मोहब्बत। लेकिन पुत्र, ये बात भी सच है कि जब पर्दे उठते हैं तो ये मोहब्बत 90% केसेस में कैंसिल हो जाती है। वो मेरे कंधे को पकड़कर उठ खड़े हुए और सर पर हाथ रख कर कहा, मेरे शेर बड़े अब्बू की एक बात हमेशा याद रखना, या तो किसी के होना या फिर किसी के ना होना, और जिसके होना फिर उसके या अपने होने तक बस उसी के हो के रहना।